पिछले भाग में आपने देखा अर्जुन की असंभव इच्छा, राजा की कठोर शर्त और फिर एक चमत्कार। एक ही रात में झोपड़ी बन गई भव्य महल। और अब राजकुमारी काव्या का विवाह एक वानर से तय हो चुका है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक शादी है या किसी बड़े रहस्य की शुरुआत? पूरा अरण्यगढ़ सजा हुआ था। सड़कों पर फूल बिछे थे, दीपक जल रहे थे, ढोल नगारों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन इस शोर में भी एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि हर कोई जानता था आज एक राजकुमारी की शादी एक वानर से हो रही है। महल के अंदर काव्या दुल्हन के रूप में बैठी थी, लाल जोड़ा गहनों से सजी हुई, लेकिन आंखों में आंसू थे। उसकी सहेली बोली, राजकुमारी, क्या आप इस विवाह से खुश हैं? काव्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, कभी कभी जीवन हमें वो रास्ता देता है जिसे हम चुनते नहीं, बस स्वीकार करते हैं। बारात आ चुकी थी। अर्जुन को राजसी वस्त्र पहनाए गए थे। वो घोड़े पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति और हल्का सा दर्द। मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। काव्या और अर्जुन अग्नि के चारों ओर फेरे ले रहे थे। हर फेरे के साथ काव्या एक नया बंधन बन रहा था, एक नया रहस्य गहराता जा रहा था। राजा वीरेंद्र देव की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ करना बेटी। काव्या ने उनके चरण छुए। पिताजी, भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। और फिर वह अर्जुन के साथ उसके महल की ओर चल पड़ी। रात हो चुकी थी। महल का सबसे भीतरी कक्ष, जहां सिर्फ काव्या थी और उसका डर। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब क्या होगा? धीरे धीरे क्रीक दरवाजा खुला। अर्जुन अंदर आया। काव्या डर के मारे पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो चीखने ही वाली थी, लेकिन अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज इतनी कोमल, इतनी सच्ची थी कि काव्या का डर थोड़ा कम हुआ। काव्या ने अर्जुन की आंखों में देखा। वहां कोई पशुता नहीं थी, सिर्फ इंसानियत, दर्द और एक रहस्य। सच्चाई का पहला संकेत। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, अगर मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं तो क्या तुम मुझसे डरोगी? काव्या चौंक गई। असली रूप? और फिर चमत्कार हुआ। अर्जुन ने अपनी माला निकाली। कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। हवा भारी हो गई। दीपक अपने आप जल उठे। एक तेज प्रकाश, और अगले ही पल वानर गायब और उसकी जगह एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी युवक खड़ा था। राजसी चेहरा, आंखों में गहराई और एक रहस्यमय आभा। काव्या स्तब्ध। तुम तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन का असली नाम युवक ने कहा, मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं हूं राजकुमार आदित्य वर्मा। आदित्य ने आगे कहा, कई साल पहले एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया। दिन में मैं वानर बन जाता हूं और सिर्फ रात में अपने असली रूप में आ सकता हूं। ये श्राप तभी टूटेगा जब कोई कन्या मुझसे इस रूप में विवाह करे और 1 वर्ष तक मेरे रहस्य को किसी से ना बताए। आदित्य की आवाज भारी हो गई। अगर तुमने ये रहस्य किसी को बताया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार डर के नहीं, विश्वास के। उसने कहा, मैं वचन देती हूं, तुम्हारा रहस्य मेरे साथ ही रहेगा। उस रात 2 अजनबी एक दूसरे के सबसे करीब आ गए। डर विश्वास में बदल गया और एक अजीब रिश्ता प्रेम में बदलने लगा। बाहर महल के अंधेरे कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तो आखिरकार राजकुमार मिल ही गया। एक भयावह आवाज गूंजी, अब खेल और भी मजेदार होगा। सुबह की पहली किरणें महल में फैलीं। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन
काव्या के अंदर तूफान चल रहा था। दिन में उसके सामने वही वानर था और रात में वही उसका पति आदित्य। महल के लोग, मंत्री, सेवक, यहाँ तक कि रानी भी काव्या को दया की नजरों से देखते थे। बेचारी राजकुमारी, किस्मत ही खराब थी। ऐसी फुसफुसाहट हर जगह थी। काव्या मुस्कुराती, सबके सामने सामान्य रहने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से वह हर दिन टूट रही थी। जैसे ही रात होती, सब बदल जाता। अर्जुन आदित्य बन जाता और काव्या को लगता शायद ये सब सपना है। धीरे धीरे बढ़ता प्रेम दिन बीतते गए। दोनों के बीच विश्वास और प्रेम गहराता गया। आदित्य अक्सर कहता, बस कुछ महीने और, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। एक दिन महल में एक अजीब महिला आई। काले कपड़े, सफेद बाल और आंखों में अजीब चमक। वह सीधे काव्या के पास गई। राजकुमारी, क्या आप सच में खुश हैं? काव्या चौंक गई। आप कौन हैं? साध्वी मुस्कुराई। मैं सच देखने वाली हूं। फिर उसने कहा, तुम्हारा पति वो नहीं है जो दिखता है। आप क्या कहना चाहती हैं? साध्वी ने आंखें बंद की और बोली, वो तुमसे कुछ छुपा रहा है, एक ऐसा सच जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। काव्या के अंदर द्वंद्व शुरू हो गया। क्या आदित्य सच में मुझसे कुछ छुपा रहा है या ये सब भ्रम है? साध्वी ने अंतिम वार किया। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो आज रात उसका पीछा करना। रात हुई। आदित्य अपने मानव रूप में था, लेकिन आज वो कुछ अलग था, बेचैन, चिंतित। आधी रात आदित्य चुपचाप कमरे से बाहर निकला। काव्या जाग रही थी और उसने फैसला कर लिया, आज मैं सच्चाई जान कर रहूंगी। आदित्य महल से बाहर निकला और सीधे जंगल की ओर बढ़ने लगा। काव्या उसका पीछा कर रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आदित्य एक गुफा के सामने रुका। वहां अजीब सी ऊर्जा थी। और फिर काव्या ने देखा, गुफा के अंदर वही काली परछाई खड़ी थी। वो परछाई बोली, स्वागत है राजकुमार। तुमने सोचा मैं तुम्हें इतनी आसानी से आजाद होने दूंगा? आदित्य डर कर, तुम फिर से? परछाई धीरे धीरे सामने आई। वही तांत्रिक जिसने आदित्य को श्राप दिया था। उसकी हंसी गूंज उठी। तुम भूल गए, तुम्हारा श्राप अभी खत्म नहीं हुआ और अब तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी पत्नी है। काव्या का दिल टूट गया। ये क्या? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य, तुम मुझसे ये सब छुपा रहे थे? आदित्य मुड़ा और काव्या को देखकर स्तब्ध रह गया। तुम यहां? तभी एक तेज हवा चली। गुफा कांपने लगी। आकाश में बिजली चमकी। श्राप सक्रिय हो गया। तांत्रिक चिल्लाया, अब देखो वचन टूटने का परिणाम। और फिर एक तेज प्रकाश, एक भयानक गर्जना। आदित्य गायब हो गया। काव्या चीख उठी, आदित्य! तांत्रिक हंसा, अब वो कभी वापस नहीं आएगा और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काव्या जमीन पर गिर गई। उसका दिल टूट चुका था। उसने अपना वचन तोड़ दिया था और अब उसने अपना प्यार खो दिया था। आज की सीख, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अपने मन का शक होता है। विश्वास टूटने में एक पल लगता है, पर उसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अब कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आ चुका है। क्या काव्या आदित्य को वापस ला पाएगी या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? अगला भाग होगा सबसे इमोशनल और सबसे खतरनाक सफर। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।